हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके रेडियो ऑपरेटर और आपका असिस्टेंट ऑपरेटर एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है जनवरी के लास्ट वीक में 2024 में। ठीक है, इसमें आपके सामान्य ज्ञान, विज्ञान और आपके हिंदी के 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपका इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे हम प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, एग्जाम में आने लायक हैं, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले सामान्य हिंदी, ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसमें हम यहाँ पर पढ़ कर इसको इस सेट के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपका इसमें कुछ इस प्रकार से गद्यांश दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आधुनिक मानव समाज में एक और विज्ञान को भी चकित कर देने वाली उपलब्धियों से निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास होने से सामान्य उत्तरोत्तर गूढ़ होती जा रही हैं। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज का मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग कर भौतिक स्तर से ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। वह सफलता पाने की लालसा में उचित और अनुचित की चिंता नहीं करता, उसे तो बस साध्य को पाने की प्रबल इच्छा रहती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वह भयंकर अपराध करने में भी संकोच नहीं करता। वह इनके नित्य नए नए रूप की खोज करने में अपनी बुद्धि का अपव्यय कर रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई। आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृत्ति पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। सदाचार, कर्तव्यपरायणता, त्याग आदि नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देकर समाज के सुख की कामना करना स्वप्न मात्र है। ये आपका पैराग्राफ है और इसमें यहाँ पर आपके ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका है ये फर्स्ट, नैतिक मूल्य क्या हैं। इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें आपका सदाचार, कर्तव्यपरायणता, त्याग, भौतिक स्तर से ऊंचा उठना, सभ्यता का विकास करना और सफलता प्राप्त करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सदाचार, कर्तव्य, परायणता, त्याग, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है। विज्ञान की उपलब्धियों का, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का, भौतिक समस्याओं का, या फिर आपका इसमें अपराध वृद्धि की समस्या का। तो इसमें आपका क्या है सही आंसर, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसका आंसर, पैराग्राफ के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हमें उसी में से छांटने हैं इसके आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा क्या रहती है। इसमें आपके ऑप्शन है विकास करना, साध्य को पाना, अपराध करना और उचित अनुचित की चिंता न करना। तो इसमें आपका क्या आंसर रहेगा, आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा क्या रहती है, साध्य को पाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है। इसमें आपके ऑप्शन है, इसमें आपके कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सभ्यता का विकास कर रहा है, मूल्यों का विकास कर रहा है, विवेक और ईमानदारी को त्याग रहा है, और इसमें आपका ऐश्वर्य की प्राप्ति कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी, विवेक और ईमानदारी को त्याग रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका किन चीज़ों को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है। इसमें आपके ऑप्शन है नैतिक मूल्य, अपराध वृत्ति, ऐश्वर्य, और इसमें आपका भौतिक सुख सुविधाएं। तो इसमें आपका क्या है आंसर, नैतिक मूल्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन आपका इसमें है क्वेश्चन नंबर 6, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। इसमें आपके ऑप्शन है दान देने से मुक्ति मिलती है, यज्ञ करने से वैकुंठ मिलता है, मूर्ति पूजा से मोक्ष मिलता है, और अपने किए का फल भोगना। तो इसमें आपका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने किए का फल भोगना, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर।
और इस क्लास को आप लोग शेयर भी करते चलिए, ठीक है। क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें आपका तस्कर है, ध्यान है, बोध है और हाथ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हाथ बिल्कुल सही है इसका आंसर, बिल्कुल इसका यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें आपका जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों के लिए एक शब्द क्या है? इसमें आपके ऑप्शन है आजानुबाहु, अनजान बाहु, समबाहु और अग्रबाहु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अजाना बाहु, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति परत गांठी दुर्जन ही ये दई नई यह रीति। इसमें आपको बताना है उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें आपके ऑप्शन है विषम, असंगति, व्यतिरेक और निदर्शना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। असंगति इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। इसमें आपका असंगति अलंकार क्या होता है? यदि हम यहाँ पर डिफाइन करें, जहाँ कारण कहीं हो और उसका कार्य कहीं और, ठीक है। अर्थात कारण तथा कार्य में असंगति होती है, ठीक है। कारण तथा कार्य में असंगति होती है तो उसे ही असंगति अलंकार कहते हैं, ठीक है। उदाहरण आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन, इसमें आपको त्रुटिहीन बताना है कौन सा है इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें आपका मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। ऑप्शन नंबर बी है मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, या फिर मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इसमें आपके ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव और सुदर्शन। तो इसमें आपका गोपाल राम गहमरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन आपका बढ़िया है, एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इस पंक्ति के बताना है रचयिता कौन है, ठीक है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें आपका क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी बिल्कुल सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 12वें का डी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपको बताना है रस कौन सा है। नभ में झपटत बाज लखी भूल्यो सकल परपंच कंपति तनो व्याकुल नयन लावक हिल्यो न रंच। उपरोक्त में से रस बताना है कौन सा है। इसमें आपका रौद्र रस है, विभत्स है और भयानक है और वीर है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसमें आपका भयानक रस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन है कर्म और विद्या, दधि और भात, मत्स्य और भृंग और ज्ञान और अक्षेत्र। 4 ऑप्शन है और 4 में से यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दधि भात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द कौन सा है? समान है, प्रतिदर्श है, अनुकूल है और अनुसार है। अनुकूल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुरोध आग्रह शब्द युग्म में अनुरोध का अर्थ होता है विनयपूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय होगा। इसमें आपके ऑप्शन है अधिकार भावना से उद्भूत याचना, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, अधिकार भावना को स्वीकार करना और अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बिल्कुल राइट है इसका आंसर। अधिकार भावना से उद्भूत याचना, ये बिल्कुल इसका यहाँ पे
सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य चुनिए। इसमें आपका आकाशीय है, आकाश है, आराध्य है और आश्रित है। ठीक है, आकाश विशेष्य बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसमें आपका उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें आपका पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एक क्रिया समाप्त होने के बाद या फिर एक क्रिया समाप्त करने के बाद हम दूसरी क्रिया में लग जाते हैं, और जो भी क्रिया पहले संपन्न होती है, ठीक है, जो भी क्रिया पहले संपन्न होती है उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 18वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? इसमें आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। क्वेश्चन बढ़िया है आपका ये, और इसमें आपका जो आंसर है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इसमें आपको सही वाक्य बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, या फिर इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है ये भी, और इसमें आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है इसका आंसर। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? इसमें आपके सेठ गोविंदास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है ये भी, और इसका जो यहाँ पे सही आंसर है 21वें का बी बिल्कुल सही है, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें आपको बताना है योग रूढ़ शब्द है। इसमें आपका विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी और पंकज। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपका 23वें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका आम के आम, गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का अर्थ है इसमें आपका ये आपका दोहरा लाभ, एकदम फायदा, जो व्यक्ति अपने हित अनहित न समझे, या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आंसर सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोहरा लाभ, ये बिल्कुल सही है। 24वें का यहाँ पे फर्स्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें आपका? ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है होश उड़ जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो इसमें आपका घर फूक तमाशा देखना, घिग्गी बंधना और सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, या फिर आपका इसमें चुटकियों में उड़ाना। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट है इसमें आपका तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी के हवे उर्वशी सुजान। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है। इसमें आपका यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो इसमें आपका ये बसी और ये वाला बसी। ठीक है, तो ये संकेत कर रहा है यहाँ पे आपका यमक अलंकार की ओर। ठीक है, तो इसमें आपका यमक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? इसमें आपका ब्राह्मण भी आता है, पक्षी भी आता है, दांत भी आता है। ठीक है, लेकिन विधेय नहीं आता, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका विच्छेद का संधि विच्छेद है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें आपका 29वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी और
रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तीसरे का यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये आपका दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य और वत्सरीय। तो इसमें आपका तालव्य ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है इसका आंसर। 31वें का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका तालव्य वर्णों की संख्या है यहाँ पे आपकी 5 है, 9 है, 11 है और 7 है। तो इसमें आपका 7 ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका राम लखन सीता सहित हृदय बसुई सुरभूप, इसमें आपको छंद बताना है। तो इसमें आपका ये दोहा छंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है क्वेश्चन नंबर 34, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं आपका इसमें? ये आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन थर्ड है और आपका इसमें ऑप्शन फोर्थ है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये आपका इसमें मूर्धन्य है। ठीक है, ये आपका टै ठै डै ढै। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसमें आपका मूर्धन्य व्यंजन आपकी। ठीक है, और इसमें आपका जो आपका च वर्ग है ये आपका यहाँ पे तालव्य है। ठीक है, ये आपका तालव्य है, ये आपका मूर्धन्य है और इसमें आपका ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये दोनों ये आपका तय वर्ग और पै वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राम वृक्ष बेनीपुरी ये बिल्कुल सही है। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो इसमें आपका ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और भगत सिंह और जिनेंद्र। ठीक है, 36वें का जो आंसर सही है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका ये आपका इसमें वाक्य दिया हुआ है और इसमें बताना भी कौन से भाग में त्रुटि है। ठीक है, सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें आपके बी पार्ट में त्रुटि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्ति में आप क्या है? तो इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 40 है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका कवि कल्पनाशील होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पे आपके हिंदी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अब हम करेंगे डिस्कस यहाँ पे आपके विज्ञान और सामान्य ज्ञान क्वेश्चन। एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड इकाई है, इसमें आपका संवेग है, बल का आवेग है, संवेग एवं बल का आवेग या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। संवेग एवं बल का आवेग ये आपका न्यूटन सेकंड की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका एक एंगस्ट्राम का मान होता है, यह होता है आपका 10⁻⁴ माइक्रोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका सदिश राशि बतानी है, इसमें आपका ऊर्जा है, दाब है, ताप है और विस्थापन है। इसमें आपका विस्थापन ये आपकी इसमें सदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने और फैराडे ने। न्यूटन ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है और एक समान वेग होता है। तो इसमें आपका त्वरित हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर
गियर का अनुपात रखता है 1 से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1 से कम रखता है। नेक्स्ट है इसमें आपका, ये आपका इसमें न्यूमेरिकल है तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसने दिया है 10 अश्वशक्ति के मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जा सकता है। तो इसमें आपका यहाँ पे P बराबर होता है W/T। ठीक है, यानी कि आपका कार्य और समय, और W बराबर होता है इसमें आपका mgh। ठीक है, यानी कि मास और गुरुत्वीय त्वरण और इसमें आपकी हाइट। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा P बराबर mgh/T। ठीक है, और हमें निकालना है यहाँ पे आप इसमें m का मान। ये आपका इसमें हमें यहाँ पे निकालना है m का मान। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा रफ कर देंगे। तो P बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका mgh/T। ठीक है, और इसमें हो जाएगा आपका PT = mgh। ठीक है, mgh, और ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा PT/gh। ठीक है, और =m। हमें यहाँ पर निकालना है m का मान। तो P बराबर होता है हमारा यहाँ पर 746 वाट। ठीक है, यानी कि 746 × 10 और प्रति सेकंड कह रहा है। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड बटे में g का मान यहाँ पे आपका 10, और यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 7.46। ठीक है, 7.46, 10 से 10 कट गए यहाँ पे आपका, और आपका यहाँ पर 740 से 740 कट गया। ठीक है, और आप पर बचेगा यहाँ पे आपको 100। तो यानी कि आपका यहाँ पर आपका 100 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार इसे दोबारा समझ लियो, वैसे कोई इसमें इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट है इसमें आपका, जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका किया गया कार्य कितना होता है, यहाँ पर धनात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका, एक शक्ति ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। एक बल F उस बिंदु पर लगाया जाता है जिसका घूर्णन अक्ष से स्थित वेक्टर R है। इस बल के कारण शक्ति पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो इसमें आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें आपका यहाँ पे वेक्टर R × वेक्टर F। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो g का मान अपरिवर्तित रहता है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, 45 डिग्री अक्षांश पर, और कहीं पर भी नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है। तो इसका यहाँ पे अपकेंद्र बल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका, जल में भार अनुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 1:8। ठीक है, ये होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता क्योंकि, ऑप्शन है, इस जल में सोडियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड घुले रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड घुले रहते हैं। या फिर इसमें आपका ऑप्शन सी है, इस जल में अनेक अशुद्धियाँ रहती हैं, इस जल का घनत्व अधिक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड घुले रहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका, फैराडे का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित है। इसमें आपका W = ZIT। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट है इसमें आपका, भारी जल का निम्न में से रासायनिक सूत्र है। इसमें आपका D2O। ठीक है, D2O, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका, कार्बन की समचतुष्फलकीय
प्रकृति को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे? इसमें आपका ली, बेल तथा वांट ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र है? इसमें आपका CnH2n-2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक ठंडे जल से क्रिया करके एसिटिलीन देता है? ठीक है, एसिटिलीन देता है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? CaC2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? यह हुई थी आपकी भाई MIC। ठीक है, मेथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है और ये हुई थी आपकी 1984 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था? बिहार, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन और अजैव संसाधन। इसमें आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्वव्यापक संसाधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फैबुला, टीबिया, स्टेपिज और फीमर। क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में बहुत आता है ये। तो इसमें आपका फीमर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका बीजांड द्वारी जिस सिरे के ठीक विपरीत होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें आपका नाभिका, बीजांडव्रंत, निभाग और बीजांड काय। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, इसका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, निभाग बिल्कुल सही है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको प्राप्त है? जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम को, विलियम जोन्स को और जॉन मार्शल को। ठीक है, इसका जो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई? क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम आने लायक है। इसमें आपके ऑप्शन है फैजाबाद, लखनऊ, बरेली और इलाहाबाद। इसका जो उत्तर यहाँ पे सही है फैजाबाद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है? इसमें आपका अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 16 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसका आंसर। भारत में GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर प्रणाली कब लागू की गई थी? यह हुई थी आपकी 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका उत्तर प्रदेश में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है और कथकली है। कथक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। कोंकण रेलवे मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? हिमाद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका जो आंसर सही है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका उत्तर। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड 1925 ईस्वी में फांसी की सजा से बच गया था? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद। इसका जो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल सही है, ये बच गए थे और इन्होंने अल्फ्रेड पार्क में जो इलाहाबाद में स्थित है वहाँ पर इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे कि इनकी जो अंग्रेज सरकार की गोली इन्हें ना लग पाओ। ठीक है, तो इनकी एक गोली रह गई थी तो वो गोली इन्होंने खुद को मार ली। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और साबरमती। 72वें का आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन कावेरी बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका ये आपको यहाँ पे सुमेलित करने हैं। ठीक है,
इसमें आपका पर्यावरण दिवस 5 जून, ठीक है। और इसमें आपका विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ठीक है। और वानिकी दिवस है 21 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले का यहाँ पे ए का दूसरा है और बी का पहला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन तथा CO2। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54। 75 का यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ब्राउज़र, XML, HTML और सर्वर। 76 का यहाँ पे कौन सा उत्तर सही है? HTML, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को में टाइप किया जाता है स्टेटस बार, एड्रेस बार, एक्सप्लोरर बार और इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर है यहाँ पे एड्रेस बार बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसमें आपका ई कॉमर्स के प्रयोग से यूज़र निम्न में से किसकी बचत कर रहा है? समय, कार्य, धन और ये सभी, ठीक है। ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये आपकी की गई थी इसमें ऑप्शन नंबर बी 1987 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? ये आपको इसमें करते हैं ऑप्शन नंबर डी 31, ठीक है, बिल्कुल सही है।